दोस्तों नमस्कार, कैसे हैं आप सब। दोस्तों 71st बीपीएससी का एग्ज़ाम हो चुका है और आपकी मानसिक स्थिति मैं समझ सकता हूं, क्योंकि बीपीएससी ने इस बार जो सरप्राइज़ एलिमेंट दिया है वो छोटा मोटा सरप्राइज़ एलिमेंट नहीं है, बहुत ही बड़ा सरप्राइज़ एलिमेंट था। क्योंकि जिस तरीके का पेपर सेट किया गया था वैसा अनप्रेडिक्टेबल पेपर और उस तरीके का पेपर तो मैंने किसी भी पीसीएस या सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम में नहीं देखा है, नॉट इवन आईएएस। क्योंकि उनका तो एक स्टैंडर्ड होता है जिस तरीके से वो एग्ज़ाम लेते हैं, नंबर ऑफ़ करंट अफेयर्स या नंबर ऑफ़ पर्टिकुलर जो क्वेश्चंस होते हैं किसी पर्टिकुलर टॉपिक से आते हैं वो फिक्स रहता है, थोड़ा बहुत चेंजेस होते हैं। लेकिन इस बार ही आपने देखा होगा करंट अफेयर्स तो भर भर के दिया था, इवन 50 से ऊपर तो करंट अफेयर्स ही थे। आधा पेपर लगभग आप मान के चलिए करंट अफेयर्स से रिलेटेड थे। साइंस ऐसा था कि वो जो नॉन साइंस स्टूडेंट्स हैं उनके लिए बहुत ही ज़्यादा मुश्किल था, क्योंकि अप टू 10th भी उस तरीके के मैं खुद ट्यूशन पढ़ाता हूँ। साइंस मेरा टॉपिक है जो स्टूडेंट्स को मैं पढ़ाता हूँ। इवन कि जो क्वेश्चंस वो पूछ रहे हैं 9th-10th में भी नहीं है, वो 11th-12th के जो हमारे क्वेश्चंस हैं जैसे एनसीईआरटी की बुक्स हैं वहाँ से पूछे गए थे। तो ऐसा बहुत सारी चीज़ें थी जो इस बारी नया था। और रीज़न क्या था कि उन्होंने जो ये 71st बीपीएससी था वो एग्जामिनेशन इस तरीके से लिया। थोड़ा बहुत प्रेडिक्टेबल भी था, क्योंकि आपने देखा होगा कि जो 70th बीपीएससी का एग्ज़ाम हुआ था उस समय कितना ज़्यादा हो हल्ला मचा था। बीपीएससी के जो चेयरमैन थे उनकी क्रेडिबिलिटी के ऊपर सवाल उठाया गया था। पेपर जिस तरीके से हुआ और बापू सभागार में जो पेपर वहाँ से गड़बड़ी हुई, उसके बाद जिस तरीके से मीडिया में ये पूरा का पूरा फैल गया था, तो उन्होंने तो ये था कि इस बारी जो है सतर्क रहना है और कहीं ना कहीं जितने भी सवाल उनके ऊपर उठे हैं उन सब का जवाब उन्होंने इस एग्ज़ामिनेशन में क्वेश्चंस सेट करके दिया है। और आपने इस बारी जो पिछले बारी जो ट्रेंड था 70th बीपीएससी में देखा था कि पर्टिकुलर क्वेश्चंस जो हैं वो किसी इंस्टीट्यूट से आ गए, तो उन्होंने ऐसा ख़त्म ही कर दिया। ठीक है, तो जो भी इंस्टीट्यूट्स थे, खासकर जो झोला छाप कोचिंग इंस्टीट्यूट चल रहे हैं, उनके ऊपर तो ताला लगने की कगार पे है। क्योंकि उस तरीके से जिस तरीके से वो पढ़ाते हैं कि आप रट लीजिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर लीजिए, घटना चक्र पढ़ लीजिए, लूसेंट पढ़ लीजिए, वैसे एग्जामिनेशन नहीं निकलने वाला है। ठीक है, और क्या गारंटी है कि आगे भी बीपीएससी किस तरीके का जो है स्टैंडर्ड सेट करे। ठीक है, इसके बारे में किसी को कुछ नहीं पता है, किसी इंस्टीट्यूट को नहीं पता है, ना मुझे पता है ना आपको पता है, इवन बीपीएससी को भी नहीं पता कि उनका मूड कब क्या कैसा होगा नेक्स्ट एग्जामिनेशन में। ठीक है, तो बात करते हैं इस बारी जो आपके ये एग्ज़ाम हुआ है 71st बीपीएससी, उसके बाद कट ऑफ क्या रहने वाला है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि बहुत सारी वीडियोस में देख रहा हूँ बहुत सारे टीचर्स लोग अपने अनुमान लगा रहे हैं 71st बीपीएससी के बाद। तो आपको पता है कि किसी भी बीपीएससी के बाद तो जो एग्ज़ाम होता है कट ऑफ का जो मार्केट है वो गर्म हो जाता है। लेकिन इस बार हम थोड़ा देखेंगे कि किस तरीके से कट ऑफ जो है वो इन्फ्लुएंस होगा, क्या क्या फैक्टर्स रहेंगे। ठीक है, तो अलग अलग देखा है कि आपने जो एग्ज़ाम का रिव्यू था वो अलग अलग व्यू पॉइंट से, टीचर्स कुछ बोल रहे हैं, स्टूडेंट्स कुछ बोल रहे हैं, जो घर पे बैठे हैं वो लोग, उनका भी एक व्यू पॉइंट है। सब सुनने की ज़रूरत नहीं है आपको। ठीक है, असली व्यू पॉइंट आपको कौन देगा? असली व्यू पॉइंट आपको देगा जो स्टूडेंट अपीयर हुआ है उस एग्ज़ाम में। क्योंकि मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि एग्जामिनेशन में बैठ के पेपर सॉल्व करना और घर पे क्वेश्चन देख के बोलना बहुत ज़्यादा डिफरेंट होता है। और इस बारी तो ऑप्शंस ऐसे सेट किए गए थे, इतने ज़्यादा कंफ्यूजिंग थे कि अच्छा खासा स्टूडेंट भी जो है उसको गलत करके आ गया है। ईजी से ईजी क्वेश्चंस गलत कर दिए हैं। खैर, जैसे आपने वो G20 वाला देखा होगा, मैक्सिमम बच्चों ने गलत कर दिया, क्योंकि सबको लगा कि भाई ब्राज़ील में हुआ, टिक करके आ गए, लेकिन वो था उन्होंने इंडिया वाला पूछ दिया था। एक और क्वेश्चन था अटल इनोवेशन मिशन, जो 2016 में ये चीज़ लॉन्च हुई थी, जो अभी पूछ रहे हैं 7-8 साल के बाद। ठीक है, तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जो अनप्रिडिक्टेबल ही नहीं, मतलब ऐसा सोचना तो असंभव है कि ऐसा पेपर आ सकता है, वैसा पेपर आया है। ठीक है, तो ये एक्चुअली में क्या ये सच में बहुत टफ था? तो मैं रियली कहूँगा कि बहुत ज़्यादा टफ था। 20-30 क्वेश्चन आसान आ जाने से पूरा पेपर आसान नहीं होता। अगर कोई भी स्टूडेंट बिना प्रिपरेशन के भी बैठ जाए, आई थिंक 40-50 नंबर 60 नंबर वो लेके आ सकता है। ठीक है, थोड़ा बहुत प्रिपरेशन करे 60 नंबर खींच सकता है, क्योंकि उसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन जो होते हैं बहुत ज़्यादा इजी होते हैं, लगभग 20-30 ही होते हैं, थोड़े बहुत मॉडरेट होते हैं। लेकिन उसके पार 60 के पार जाना वो बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग है, और बीपीएससी ने इसी में खेला कर दिया है। ठीक है, जो मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन है, मोर देन हाफ नंबर ऑफ द क्वेश्चन, वो बहुत ज़्यादा वो कंफ्यूजिंग थे, बहुत ज़्यादा टिपिकल जो कहते हैं कि उसमें आपको थोड़ा सोचना है, तो उस टाइप के क्वेश्चन जो है इन्होंने सेट किए थे। ठीक है, तो आपको पता है कि ये जो क्वेश्चंस हैं जिस तरीके से सेट किए गए कोचिंग इंस्टीट्यूट के ऊपर, तो खैर तमाचा है ही, उनके पास भी कोई जवाब नहीं है कि वो क्या जस्टिफाई करेंगे। पेपर भी अच्छे तरीके से हुआ, कहीं कोई लीक होने की संभावना ऐसी कोई न्यूज़ नहीं आई है। ठीक है,
उन्होंने इस बात को भी क्लियर कर दिया कि अब जो रोट लर्निंग है, जिस तरीके का मैंने आपको बताया कि ये सब किताबें पढ़ के जाओ, उससे आपका काम नहीं चलने वाला, थोड़ा स्टडी करनी पड़ेगी, ठीक है। तो हम देखते हैं कि एक्चुअली में कट ऑफ जो है इस बारी क्या रहने वाला है बीपीएससी एग्ज़ाम में, ठीक है। देखिए दोस्त, इससे पहले हम 71st बीपीएससी कट ऑफ के बारे में बात करें। हम देखते हैं कि 70th बीपीएससी में क्या ट्रेंड था। जो आपको मैंने पिछली बार वीडियो में बताया था कि 90 के आसपास कट ऑफ रहेगा 70th बीपीएससी का। रीज़न बीइंग इट्स नॉट अबाउट द लेवल ऑफ एग्जाम, इट्स अबाउट द नंबर ऑफ सीट्स इन 70th बीपीएससी। उसमें सीट्स 2000 के आसपास थी, तो 20,000 21,000 के आसपास रिजल्ट बनना था, इतना ही बना, ठीक है। तो उसमें कट ऑफ जो है, बहुत सारे लोग 100 बोल रहे थे, 100 नहीं जाता था, 91। नॉट अबाउट द लेवल ऑफ एग्जामिनेशन, इट्स ऑलवेज अबाउट कि नंबर ऑफ सीट्स इन दैट पर्टिकुलर एग्जाम, ठीक है। इस बारी सीट्स जो हैं वो थोड़े घट गए हैं, ठीक। और सीट्स घटने की वजह से आप ये उम्मीद कर सकते थे कि कट ऑफ थोड़ा ज़्यादा जाता अगर उसी लेवल का एग्जामिनेशन अभी होता, लेकिन कट ऑफ इस बारी ज़्यादा नहीं जाने के चांसेस क्या है कि क्वेश्चन जो है बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको ये बात बता दूँ कि इस बारी जो कम सीट्स हैं, क्या उसकी वजह से कट ऑफ पे फ़र्क पड़ेगा? नहीं, इस बारी जो कट ऑफ डिसाइड करेगा वो क्वेश्चन का लेवल डिसाइड करेगा। लगभग 3 लाख के आसपास बच्चे जो हैं वो अपीयर हुए, पिछली बारी 3,20,000 हुए थे, तो लगभग ऑलमोस्ट सेम मानिए कि इतने ही बच्चे 70th में थे, 71st में थे, ठीक है। दूसरी चीज़ कि ऑप्शंस बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन था, जैसे कि मैंने आपको बताया, जिसकी वजह से बच्चे जो है ना एकदम रश आवर में आते हैं कि भाई मेरे से तो अब आधा सॉल्व हुआ, चलो और ट्राई करते करते वो बहुत ज़्यादा अटेम्प्ट कर देते हैं और रिजल्ट क्या होता है, नेगेटिव होता है। मोस्ट ऑफ द पीपल हैव एक्चुअली डन इट, ठीक है। सेफ नहीं खेला है उन्होंने, बहुत ज़्यादा रिस्क लिया है, बहुत सारे बच्चों ने रिस्क लिया है, ठीक है। तो इसके चलते जो कट ऑफ है वो फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि नेगेटिव में मार्क्स बहुत ज़्यादा जाएंगे। मैं ये नहीं कह रहा कि ये ऐसा पेपर था कि जिसमें आप ज़्यादा खेलोगे तो ऑन एन एवरेज आप पॉजिटिव में जाओगे, बिल्कुल नहीं जाओगे। ऐसा पेपर था जिसमें आप ज़्यादा अटेम्प्ट करने पे नेगेटिव में जाओगे, इस तरीके का पेपर ये था, ठीक है। और दूसरी चीज़ की जो डोमिसाइल पॉलिसी लागू हुई है, उसकी वजह से जो आरक्षण है वो सिर्फ नेटिव्स को मिलेगा, बाहर के लोगों को नहीं मिलेगा। आपको पता है कि बाहर के बच्चे बहुत ज़्यादा यहाँ पे आते हैं एग्जाम देने, यूपी, झारखंड वगैरह से, ठीक है। दिल्ली और हरियाणा तक भी इवन की बीपीएससी की रीच अब पहुँच चुकी है, वहाँ से भी बच्चे आके एग्जाम दे रहे हैं। तो जनरल का जो कट ऑफ है बहुत ज़्यादा हाई रहेगा, उसके हिसाब से आप बाकी कट ऑफ नहीं डिसाइड कर सकते, क्योंकि जनरल और बाकी की जो कैटेगरी है उसमें ज़्यादा डिफरेंस देखने को आपको मिलेगा, जैसे 70th बीपीएससी में मिला था, ठीक। तो इस बारी जो मेरा अनुमान है कि कट ऑफ क्या रहने वाला है, अब दोस्तों ये अनुमान है, मैं कोई पंडित तो हूँ नहीं कि मैं भविष्यवाणी कर दूँ इतना ही रहेगा, लो इतना ही हो जाएगा, ठीक है। जितना मैंने बीपीएससी एग्ज़ाम को देखा है एज एन एस्पिरेंट, जो मैं एग्ज़ाम दे रहा हूँ और जितना मैं समझता हूँ, जितनी मेरी समझ है, मुझे लगता है कि कट ऑफ जो है 80 से 82, इससे ज़्यादा नहीं जाना चाहिए जनरल कैटेगरी का, ठीक है। उसके बाद आप ईडब्ल्यूएस की बात हम कर लें, ठीक है, तो 8-9 नंबर आप वहाँ से घटा लें, ठीक है। अगर आप 70 से 75 के बीच में अगर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी है, मेंस में लग जाइए। 80 to 82 जनरल्स हैं, ठीक है, आप मेंस में लगिए, ठीक है। क्योंकि 85 से ज़्यादा तो मुझे नहीं लगता, मतलब 99.99% मैं बोलूँ 85 से ज़्यादा कट ऑफ नहीं जाना चाहिए, बिकॉज सीट्स भी ठीक ठाक हैं, ये नहीं कि सीट्स कम हैं, सीट भी ठीक ठाक हैं, ओके। तो कट ऑफ जो है आपका, मैंने आपको बताया, ये 80 से 82 के बीच में। बाकी आप जो कैटेगरीज है देख लीजिए, यहाँ पे ये 70th है, उस हिसाब से आप अपना कैटेगरी जो है वहाँ पे देख लीजिए, ठीक है, किस तरीके का कट ऑफ बनेगा। और ज़्यादा पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, इधर उधर की बातें सुनने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। जो लोग अपीयर हुए हैं उनके बारे उनसे आप फीडबैक लीजिए, वो आपको ज़्यादा अच्छे तरीके से बता सकते हैं, ठीक है। तो चलिए दोस्त, हम अब नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, और नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे, मेंस के लिए, ठीक है, जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, करंट अफेयर्स है, वो हम करेंगे। अच्छा, एक चीज़ मैं बताना भूल गया कि अभी ये जो एग्ज़ाम हुआ था 71st बीपीएससी का, उसके बाद आपने देखा होगा कि बहुत सारे जो कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं या जो भी टेलीग्राम चैनल पे अपना प्रूफ लेके आ गए कि देखिए ये मेरे यहाँ से आया था, ये करंट अफेयर आया था, याला ग्लेशियर मैंने पढ़ाया था, ठीक है, ये मधुबनी में नेशनल पंचायती डे हुआ था। दोस्तों ये करंट अफेयर सभी मैगजीन में थे, आप यहाँ के कोई भी करंट अफेयर उठा लीजिए, स्पीडी एडुट एरिया से लेके कुछ भी उठा लीजिए, दृष्टि उठा लीजिए, सब में था ये। तो ऐसा कोई यूनिक नहीं है जो किसी ने कुछ अलग से पढ़ा दिया, ठीक है। तो अब पता है कि वो सब बकैती कर रहे हैं, उधर आपको जाने की ज़रूरत नहीं है, वो प्रूफ देना शुरू कर देते। देखिए 2-4 स्टूडेंट ने मैसेज किया कि देखिए मुझे कितना ज़्यादा फ़ायदा हुआ है, वो पता नहीं कौन से स्टूडेंट हैं जो शायद पहली बार एग्ज़ाम दे रहे हैं। ऐसे करंट अफेयर हमेशा आते हैं, ठीक है, और हर बुक से आते हैं, तो उधर आपको ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि मैं आपको बता रहा हूँ इसलिए क्योंकि वो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ कर देंगे आपको, मटेरियल्स पे मटेरियल्स प्रोवाइड कर देंगे, इतना ज़्यादा आपको पैनिक कर देंगे कि भाई ये तो मतलब ये बीपीएससी एग्ज़ाम ना हुआ, इसरो का एग्ज़ाम हो गया, नासा का एग्ज़ाम हो गया, तो ये आपको सबको पढ़ना है, बाकी दुनिया दरिया भूल जाओ और इसी में लगे रहो, ठीक है। ऐसा नहीं करना, आपको बैलेंस बना के चलना है, ठीक है। हर किसी की अपनी लाइफ है, कोई काम कर रहा है, कोई जॉब कर रहा है, कोई कुछ ना कुछ कर ही रहा होगा, जैसे मेरा भी है।
तो उसमें आपको मेंटेन करना है 4 से 5 घंटे जैसे मुझे मिलते हैं, ठीक है, बाकी अलग एक्टिविटीज़ के लिए, बिकॉज आई एम वर्किंग, बाकी लोग भी ऐसे ही होंगे, तो आपको उस हिसाब से चलना है। कोचिंग के इंस्टीट्यूट्स के चक्कर में आप पढ़िएगा तो 10-12 घंटे आप पूरा का पूरा आप अपना को देना पड़ेगा, बाकी काम आप भूल जाइए और पैनिक हो जाइएगा अलग से, ठीक है। तो इस चीज़ को आप थोड़ा ध्यान दीजिए और इग्नोर करिए, ओके। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।